Welcome to all the civil engineers. What is scope for civil engineer as a contractor? ऐसे कॉन्ट्रैक्टर सिविल इंजीनियर के लिए क्या स्कोप है, सिविल इंजीनियर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, आज इस विषय में चर्चा करेंगे और देखते हैं कि सिविल इंजीनियर क्या सिर्फ जॉब ही कर सकता है या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी कुछ कर सकता है या किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ जॉब करके अपना करियर आगे बढ़ा सकता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिविल इंजीनियर के पास जो है ना दो अपॉर्चुनिटी होती हैं, या तो वो जॉब करे या बिजनेस करे। यदि जॉब करता है तो या तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की ऑप्शन होती है, और बिजनेस करता है तो चार तरह के बिजनेस कर सकता है, या तो कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर या डेवलपर। तो या तो बिजनेस में खुद कर सकता है या ऐसे एन एम्प्लॉय काम कर सकता है। इसी तरह से जॉब में जो है ना गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर सकता है। तो यदि आप जाते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जॉब में या बिजनेस में, तो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कितने टाइप के होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है कि यदि किसी के पास कुछ नंबर ऑफ लेबर्स हैं तो वो किसी भी काम में, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क में या किसी फैक्ट्री में या कहीं पे भी जो ना लेबर का सप्लाई करके और आगे अपना काम बढ़ा सकता है। दूसरा तरह का होता है कॉन्ट्रैक्टर अर्थ वर्क कॉन्ट्रैक्टर। यदि आपके पास मशीनरी है, एक्सकवेटर हैं, डंपर्स हैं, टिपर्स हैं, लोडर्स हैं, जेसीबी वगैरह है, मशीनरी है, तो आप अर्थवर्क कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे अर्थवर्क कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा काम होता है, चाहे हाईवेज़ हों, रेलवेज़ हों, बिल्डिंग वर्क्स हों, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क होते हैं सब में अर्थवर्क कॉन्ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर वर्क कॉन्ट्रैक्टर। स्ट्रक्चर वर्क चाहे ब्रिज का हो, बिल्डिंग का हो, किसी भी तरह का हो, फैक्ट्रीज का हो। स्ट्रक्चर वर्क कॉन्ट्रैक्टर में क्या है कि शटरिंग, रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वगैरह, ये अधिकतर काम इसमें माने जाते हैं। तो स्ट्रक्चर वर्क कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी ये आप सोच सकते हैं, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इसके बाद आता है वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर। आपने देखा होगा बिल्डिंग में कोई भी किसी भी तरह का बैड पॉइंट हो, जहाँ पे चाहे टेरेस हो, छत हो, चाहे आपके वाटर टैंक्स हों, टॉयलेट्स हों, किचन हो, जितने भी बैड पॉइंट्स होते हैं उन सबको वाटर प्रूफिंग करना जरूरी होता है। यदि वाटर प्रूफिंग नहीं करते हैं तो बनी बनाई बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती हैं। इसलिए वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर का भी बाय यूजिंग द केमिकल्स एक बहुत अच्छा स्कोप है। और कोई भी प्रोजेक्ट आज की तारीख में बिल्डिंग का विदाउट वाटर प्रूफिंग नॉर्मली नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर का भी एक अलग स्कोप है। इसके बाद आता है ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर कॉन्ट्रैक्टर। छोटे रूप में ब्रिक वर्क प्लास्टर का काम किया जा सकता है, या तो विथ मटेरियल या फिर लेबर रेट के ऊपर। इसमें क्या है, कुछ मैन पावर लेके और ब्रिक वर्क और प्लास्टर का काम किया जा सकता है। इसी तरह से आता है फिनिशिंग वर्क कॉन्ट्रैक्टर, यानी टाइल है, स्टोन है, पत्थर का काम है, इस तरह का जो जितना भी फिनिशिंग का काम है, ये काम जो है ना फिनिशिंग का काम विथ मटेरियल या लेबर रेट के ऊपर करके और एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टरशिप की जा सकती है या किसी के यहाँ जॉब भी किया जा सकता है। इसके बाद आता है ग्लेजिंग वर्क कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, ऐसा है, कोई भी बिल्डिंग वर्क में बिना ग्लेजिंग के काम नहीं हो रहा, चाहे पार्टीशंस हों, दरवाजे हों, खिड़कियाँ हों, बाहर का फसाड हो, ये सारे के सारे काम बिना ग्लास के और बिना एल्यूमिनियम के नहीं होते हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा अलग से स्कोप है कॉन्ट्रैक्टरशिप के। इसके बाद में आता है टेंसाइल रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टेडियम्स वगैरह होते हैं और होटल्स में एंट्रेंस पे कई जगह जो है ना वो सफ़ेद वाले जो एक फैब्रिक लगा रहता है वो होता है टेंसाइल फैब्रिक। और टेंसाइल फैब्रिक है वो लगा रहता है ऊपर आपके MS पाइप्स के ऊपर। तो ये टेंसाइल रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर भी एक अलग स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्टरशिप है। इसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में आज की तारीख में अधिकतर PEB बिल्डिंग्स का चलन ज़्यादा है। PEB बिल्डिंग का मतलब होता है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, यानी पहले से बनी बनाई बिल्डिंग, प्रॉपर जो है ना बीम कॉलम वगैरह, राफ्टर वगैरह सब कुछ जो है पहले से प्री फैब्रिकेटेड होते हैं और साइड पे जाके जो है ना उनको ज्वाइन कर दिया जाता है। तो उससे समय की बचत होती है और क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। तो ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का भी बहुत अच्छा काम है फैक्ट्रीज वगैरह में। इसके बाद में आता है स्विमिंग पूल कॉन्ट्रैक्टर। स्विमिंग पूल कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि आपके जितने भी नोजल्स हैं, पाइप्स हैं, वो उसकी स्विमिंग पूल की जितने भी स्क्रीनिंग वगैरह पानी की है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह हैं, ये सारा काम जो है ना स्विमिंग पूल कॉन्ट्रैक्टर के लिए अंदर आता है। और स्विमिंग पूल कॉन्ट्रैक्टरशिप के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती है। एक लिमिटेड मैन पावर से और लिमिटेड रिसोर्सेज से, बस टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए और ये काम किया जा सकता है और इसमें बहुत अच्छी
एक आमदनी और बचत होती है। इसके बाद में आता है मशीनरी सप्लाई। यदि किसी के पास रिसोर्सेस हैं, मशीनरी के लिए पैसे हैं, मशीनरी है, तो चाहे बिल्डिंग वर्क की हो, रोड वर्क की हो, कुछ किसी भी तरह की मशीनरी को, क्रेन है, लिफ्ट है, इस तरह से डंपर है, रोलर है, टिपर है, इस तरह की सारी एक्सकेवेटर जेसीबी वगैरह मशीन को आप किराए पे देके एक कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम कर सकते हो। इसके बाद में आता है बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का कॉन्ट्रैक्टरशिप क्या है कि ये जैसे आपका सरिया, शटरिंग, गिट्टी, रोड़ी वगैरह, सीमेंट का ये काम जो है ना, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद में आता है आरी वाल कॉन्ट्रैक्टर। आरी वाल मतलब रीइंफोर्स अर्थ वाल। फ्लाईओवर्स के अप्रोचेस, ब्रिज के अप्रोचेस पे आपने देखा होगा डिजाइन पैटर्न वाले कोई वाल्स होती हैं अप्रोचेस पे, ये कहलाती हैं आरी वाल, रीइंफोर्स अर्थ वाल। इनका भी एक अलग से ही लाइन होती है कॉन्ट्रैक्टरशिप की। इसके बाद में आता है ब्रिज वर्क कॉन्ट्रैक्टर। ब्रिज वर्क में यदि आपके पास मैन पावर है और शटरिंग वगैरह का अरेंजमेंट है, स्कैफोल्डिंग का अरेंजमेंट है, तो आप ब्रिज वर्क का कॉन्ट्रैक्टरशिप का भी काम सोच सकते हैं। अब आता है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। होता क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, चाहे स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस की, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, किसी भी तरह की बिल्डिंग है मॉल वगैरह में, उनकी रेगुलर रखरखाव मेंटेनेंस के लिए जो है ना कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ज़रूरत होती है। और वो कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या काम होता है कि पूरे साल जो है ना आपका सिस्टम सही से चलता रहे, विदाउट लीकेज, विदाउट एनी प्रॉब्लम, इस तरह से उसके लिए 365 दिन मैन पावर लगती है। तो इसका भी एक काम, बहुत बड़ा काम है आज की तारीख में बड़े बड़े शहरों में। इसके बाद में आता है हाईवे मेंटेनेंस एंड टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। कोई भी एजेंसी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबके सब जो है ना टोल कलेक्शन करवाते हैं और मेंटेनेंस करवाते हैं हाईवे का किसी न किसी छोटे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। तो यदि आपके पास रिसोर्सेस हैं, उस लाइन में कोई अप्रोच है, तो आप जो है ना इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्टरशिप या फिर ऐसे एन एम्प्लॉय भी उसको सोच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम देख सकते हैं ऊपर से कि कितने सारे फील्ड्स हैं जिनको हम सोचते नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्टरशिप इसमें फील्ड में हो सकती है। इन सारे एरियाज़ में नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, और उन सब में जाके एक सिविल इंजीनियर या तो जॉब कर सकता है या बिजनेस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।